हेलो। हाँ, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हम कायरल कार्बन पढ़ चुके थे। पिछली क्लास में हमने कायरल कार्बन पढ़ लिया था। एक बार दोबारा बस ये लाइन रिपीट करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। उससे पहले बता दूं, हम पीजीटी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ टीजीटी नेचुरल साइंस या टीजीटी साइंस का भी पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर होगा। डीएसएसबी यूपी टीजीटी बाकी सब सब्जेक्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं कायरल कार्बन से। ये थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास। दो क्लास इससे पहले प्ले लिस्ट में पहले ही है, जाके देख सकते हैं। तो कायरल कार्बन क्या होता है? कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। वो कार्बन जिसके पास क्या हो, 4 डिफरेंट ग्रुप हो, उसे क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, अमीनो एसिड है एक, इसके पास ये क्या है हमारा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, और ये हमारा हाइड्रोजन है, और ये क्या हमारा वेरिएबल ग्रुप है। इसके एक कार्बन के पास चारों अलग चीज़ है, इसलिए इस कार्बन को क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। ये एसिमेट्रिकल है। कायरल कार्बन की क्या पहचान है? ये एसिमेट्रिकल होता है। इसे ऐसे कार्बन जिसके पास अलग अलग 4 ग्रुपों से अल्फा कार्बन भी बोला जाता है, इसे ही कायरल कार्बन और इसे ही एसिमेट्रिक कार्बन कार्बन बोला जाता है। मोलिक्यूल विच हैव एनी कायरल कार्बन आर ऑप्टिकली एक्टिव। जो भी मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल कार्बन होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये एग्जांपल है, पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ये एक लाइट है, ये पोलराइजर है। यहाँ से इस लाइट जब इसके अंदर से पास होगी तो ये पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी। ये एक बीकर है, इसके अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये लाइट इससे पास होगी, जो इस ये अगर ये लाइट लेफ्ट बेंड हो गई, इसका रोटेशन लेफ्ट तरफ हो गया, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स। और अगर ये जो लाइट है हमारी राइट साइड में बेंड हो गई, तो इसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स। मतलब ये मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हो गए? कायरल कार्बन है और ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और ये जो पोलराइज्ड लाइट है इसे राइट या लेफ्ट में क्या कर देते हैं? हाँ, बेंड कर देते हैं। अब करते हैं हम आज का नया टॉपिक। दिख रहा होगा सबको? ये हमारा वही अमीनो ग्रुप है, अमीनो एसिड का एक कार्बन है, 4 अलग अलग ग्रुप है, और इसके अंदर क्या होता है? वेरिएबल होता है। अगर आर की जगह हम एच लगा दें तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। अगर हम सी एच की आर की जगह CH3 लगा दें तो क्या बन जाएगा? एलेनाइन। अगर सिस्टीन लगा दे, मतलब आर की जगह CH2SH लगा दे तो क्या बन जाएगा? सिस्टाइन। और अगर आर की जगह CH2OH लगा दे तो क्या बन जाएगा? सेराइन। मतलब ये आर का चेंज करके हम एक 4 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हाँ, तो इसके अंदर जो ये सबसे सिंपल है, अगर आर की जगह एच लगा दे तो ग्लाइसिन बन जाएगा, जिसका डायग्राम हमने यहाँ बनाया। इसके अंदर एक खास बात क्या है? कार्बन है, ये हमारा क्या हो गया? अमीनो ग्रुप हो गया। ये हमारा COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। NH2COOH ये मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, मैं दिखा देता हूँ। NH2 को क्या बोलते हैं? अमीनो ग्रुप, आई होप दिख रहा होगा। COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये पूरा सिलेबस मेरे पास तैयार है पीजीटी बायोलॉजी का, और इस टाइम करेंगे स्टडी। ये कार्बन है, इसके पास इसलिए क्लासेस रेगुलर रहेंगी। जो कार्बन है इसके पास अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये H हमारा फिक्स था, यहाँ पे R की जगह H आ गया। तो इसके अंदर एक चीज़ जो खास बात आई, ये अल्फा कार्बन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है अब ये सिमेट्रिक नहीं रहा। सिमेट्रिक नहीं रहा तो कायरल कार्बन भी नहीं रहा, क्योंकि HH आने से ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल हो गया। अब ए सिमेट्रिकल नहीं रहा ये। तो ग्लाइसिन डू नॉट हैव कायरल कार्बन, हेंस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। अगर इसके पास कायरल कार्बन नहीं है तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कोई कायरल कार्बन होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। कायरल कार्बन इसलिए नहीं है बिकॉज H की वजह से सिमेट्रिकल हो गया है। अगर हम देखो R की जगह हमने H लगाया तो ग्लाइसिन बना, जो कायरल नहीं है। R की जगह CH3 लगाए तो एलेनाइन। ये स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है। 1 मिनट। अगर हम CH2SH लगा दे तो क्या बन जाएगा? सिस्टीन। और ये इसी तरह CH2OH लगा दे तो सेराइन। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया है, सिंपल है। मेन स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का ये है। आर चेंज करते रहो, आपको अमीनो एसिड मिलते रहेंगे।
अब एक जो नोट करने वाली बात है सिस्टीन के लिए, जो हार्डनेस है क्रिएटिन की वो किसकी वजह से होती है? सिस्टीन की वजह से होती है, सिस्टीन अमीनो एसिड की वजह से। देखते हैं कैसे। एक सिस्टीन 1 है, एक सिस्टीन 2 है। ये सिस्टीन 1 और 2 को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो यहाँ क्या होगा, इसका OH इसका H कंबाइन होके निकल जाएगा बाहर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इसी तरह जो SH का H है और इस तरह यहाँ भी SH का H है, ये आपस में मिलके H2 बन के बाहर निकल जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पता होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी को ही बोला जाता है ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स से कंफ्यूज मत होना। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आया वो हमारा ये है, सेम है। CO के बाद यहाँ से HOH निकल गया था तो NH आ गया सीधा। ये आपस में ग्रुप बना लेंगे, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इससे हमें ये भी पता लगा दो अमीनो एसिड किससे जुड़ते हैं आपस में? पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड हमारा कौन सा होता है? CONH, इसे क्या बोला जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। साथ में ये जो HH गए थे यहाँ भी क्या हो गया? SS मिल गए, 2 S मिल गए तो इसलिए से क्या बोल दिया? डाई सल्फाइड बॉन्ड। और इस स्ट्रक्चर को जब 2 सिस्टीन आपस में एक साथ मिल जाते हैं इसे क्या बोला जाता है? सिस्टाइन। ये सिस्टीन TEIN और ये TINE सिस्टाइन। अब ये देखते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा सिस्टाइन का। हमें पता है सिस्टाइन किससे मिलके बना है? 2 सिस्टीन से। 2 सिस्टीन से मिलके बना है तो पहले एक सिस्टीन का स्ट्रक्चर ये रहा। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया पहले C3H7O2SN। ये 2 चाहिए था हमें तो हमने इससे क्या कर दी? 2 से गुना कर दी। 2 से गुना करने पे क्या बन गया? C6H14O4S2N2। इसके अंदर हमें पता था जब 2 सल्फाइड एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा? एक तो H2O निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो इसके अंदर से हमने H2O हटा दिया। और ये जो H2 था ये भी ऑक्सीडेशन भी हुआ था, ये भी निकल जाएगा, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? H2 भी हटा दिया। ये वाली दोनों चीज़ हम इसके अंदर से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। C6 रहेगा, H14 है, 2 और 2 4, ये यहाँ से जा चुके तो 14 में से 4 गए, H10। O4 है, एक को यहाँ से निकल गया था O3, S2N2। ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला किसका हो गया? सिस्टाइन का। हाँ तो नेक्स्ट अमीनो एसिड। अब ये हमने पहले भी अमीनो एसिड पढ़ा था, हल्का सा बहुत बेसिक ये रहा। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है इसका, अमीनो एसिड के वो पढ़ लिया था हमने, फॉर्मूला कह लो या स्ट्रक्चर कह लो। अब हम दोबारा पढ़ते हैं अमीनो एसिड को थोड़ा डीप में। अमीनो एसिड इन नेचर देयर आर मोर देन 300 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। हमने 20-21 टाइप के सुने हैं, लेकिन नेचर में कितने तरह के होते हैं? 300 तरह के। हाँ तो जो ये 300 टाइप के अमीनो एसिड है ये हमने 2 ग्रुप में बांटे हुए हैं, प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड, नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड। जो प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड है इन्हें क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। और नॉन प्रोटोजेनिक को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड। अब इनके नाम से अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है दे आर फाउंड इन प्रोटीन ऑफ बॉडी। ये जो बॉडी का प्रोटीन है उसके अंदर पाए जाते हैं ये वाले हमारे शरीर के अंदर। जो नॉन स्टैंडर्ड है नॉट फाउंड इन प्रोटीन, ये हमारे प्रोटीन में तो नहीं मिलते पर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ये प्रोटीन के अंदर मिलते हैं, जो भी हम सोर्सेज खाते हैं प्रोटीन के उसके अंदर ही होते हैं प्रेजेंट, और ये प्रोटीन में नहीं मिलते लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड है और नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड है। पहले इनका ही कंटेक्ट काटेंगे फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, तो हमें डिटेल पढ़ना है। तो पहले नॉन प्रोटोजेनिक कंप्लीट करते हैं। नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड इनके फंक्शंस क्या है? 2 तरह के, एक तो न्यूरोट्रांसमीटर, एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर, और फाउंड इन यूरिया साइकिल। हमारी बॉडी की यूरिया साइकिल में भी मिलता है और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है। जैसे गाबा है, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, ये हमारी बॉडी के अंदर एक चेन प्रोसीजर होता है, इसके अंदर भी हमें मिलता है। और क्या नाम है, जो यूरिया साइकिल है इसे ऑर्निथीन साइकिल भी बोलते हैं, ये इसके अंदर में मिलता है। और जो सिट्रुलिन साइकिल है इसके अंदर भी पाया जाता है, यह इस फॉर्म में पाया जाता है। यूरिया साइकिल कहाँ होती है? लीवर में होती है। इस यूरिया साइकिल को ही ऑर्निथीन साइकिल भी कहा जाता है। और
क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी इसे ही कहा जाता है। ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, एक बार दोबारा सुन लेते हैं। 300 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, जिसके अंदर कुछ प्रोटोजेनिक होंगे, कुछ नॉन प्रोटोजेनिक होंगे। नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर तो होते हैं पर प्रोटीन में नहीं होते हैं। ये जो नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड है ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं, यूरिया साइकिल में पाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में एज ए गामा अमाइन ब्यूटारिक एसिड की तरह काम करेंगे। यूरिया साइकिल में ओर्निथिन साइकिल और हमारी ये सिट्रुलिन साइकिल के अंदर मिलते हैं। जो यूरिया साइकिल है ये कहाँ होती है, हमारी लीवर में होती है। इसी को ओर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी इसे ही बोलते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटोजेनिक, जो हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड ये 20 तरह के होते हैं, 20 टाइप के। ये भी हमने 2 टाइप में क्लासिफाइड कर रखे हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। वापस समझते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी मस्ट बी टेकन फ्रॉम डाइट। हमारे लिए ज़रूरी है तो हमने इसे एसेंशियल कह दिया। हमारे लिए ज़रूरी मतलब हमारी बॉडी अपना आप बना लेती है। सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ये हमें लेने नहीं पड़ते बाहर से, तो हमें ज़रूरत नहीं लगी इनकी, तो हमने नॉन एसेंशियल बोल दिया। इसकी हमें ज़रूरत होती है, ज़रूरत मतलब हम इसे बाहर से ले सकते हैं, और अगर नहीं लेंगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं डाइट से, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, एसेंशियल। और ये क्या हो गए, नॉन एसेंशियल। जो अमीनो एसिड होते हैं एसेंशियल, ये कितने होते हैं, 10 तरह के, 10 इन नंबर। नॉन एसेंशियल भी क्या होता है, 10 इन नंबर। लेकिन एक याद रखने लायक बात, इम्पोर्टेंट, एसेंशियल अमीनो एसिड एडल्ट के अंदर कितने होंगे, 8, और चिल्ड्रन के अंदर कितने होंगे, 10। बच्चे को 10 तरह के अमीनो एसिड लेने पड़ेंगे बाहर से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, लेकिन एडल्ट को सिर्फ 8 तरह के अमीनो एसिड चाहिए जो एसेंशियल होंगे उसके लिए। अब इसकी ये हमने ट्रिक भी बना रखी है। ये जो ट्रिक है एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने की और नॉन एसेंशियल को याद करने की, ये वाली ट्रिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के अंदर इतने ही रखते हैं। प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड 2 तरह के, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। कल हम पढ़ेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड को, मतलब इन सबके नाम, हिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, वेलाइन, फेनाइलएलेनाइन, मीथेनाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनाइन, ये सब पढ़ेंगे। सेमी एसेंशियल भी होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम डिटेल में अमीनो एसिड भी पढ़ेंगे। अभी अमीनो एसिड बहुत बड़ा है, ख़त्म नहीं है, ये सारा अमीनो एसिड हमें पढ़ना है। पीजीटी लेवल के लिए है तो इतना तो हमें पढ़ना ही होगा। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।